उम्मीद करता हूँ आप लोग के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे और मेंस की तैयारी में आप लोग लग गए होंगे। इन सब के बीच में जो आप लोग के मन में व्यथा बैठी हुई है इस बात को लेकर है कि सर मॉडल आंसर क्या होगा, इसके सही उत्तर क्या होंगे, या एक नया दौर आएगा तो उसमें आएगा कि कट ऑफ कितना बनेगा। तो कट ऑफ वट ऑफ की बात तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको कट ऑफ को तुरंत जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं है। हम सीधे आते हैं प्रश्न पत्र में आंसर क्या लिए आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। सेट डी का हमने पेपर एक उठाया है, उसके आधार पर इसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अडर बडर बंधना छोड़ 3 मुड़ 6। दूसरा उन्होंने पूछा है अड़गड़ ऊपर बड़गड़ बड़गड़ ऊपर डोर, गाय भैंसा छोड़ के कोठा ले गए चोर। ये डायरेक्ट आ रहा है मधुमक्खी पे, ठीक। तो इसका अगर आप आंसर देखें, यहीं से उठा के देखें, अगर बी का 3, ठीक है, तो आपके 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो इसमें अगर आप आंसर देखें तो इसका आंसर आना चाहिए वो है ए, परंतु इसमें एक ऑप्शन जो है थोड़ा सा अटपटा है, मैं उस पर डिटेल में बात कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, गोदावरी सबरी बेसिन या नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र के किस भौतिक विभाजन में है। 4 भौतिक विभाजन है। सीधे आंसर है क्या इसका, दंडकारण्य, तो ऑप्शन डी, ठीक। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट या परिवार न्यायालय है, तो सुन लीजिए बात को। अगर परिवार न्यायालय की हम बात करते हैं, प्रश्न में 2018 में 10 फैमिली कोर्ट की बात कही गई और छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट साइट है law.cgstate.gov के आधार पर, तो इसके अंतर्गत में देखेंगे कांकेर, जांजगीर चांपा और कबीरधाम 3 जगहों पर याद रखेंगे हमारा परिवार न्यायालय है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, ठीक। वहीं पर हम बात करें चौथे क्वेश्चन पर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका, जो है आपका 54, ठीक। सूतिया कहाँ पहनेंगे, तो सूतिया का है गला में, खोचनी है बाल में, ऐठी है कलाई में, ठीक है, और लुड़की है कान में। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, ए का डी, मतलब ए का 4 और बी का 2, ठीक, सी का ए और डी का 3। तो ऑप्शन ए इज अ परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो 54 का आंसर आएगा ए। वहीं पर बात करें हम लोग, सीधा सा है क्वेश्चन, 1937 में जुलाई में जो नई मंत्रिमंडल का गठन किया गया, उस मंत्रिमंडल के अंतर्गत रविशंकर शुक्ल जी को क्या पद दिया गया। सीधी सी बात है, नारायण भास्कर खरे याद रखेंगे, लगभग 21-22 दिनों के लिए याद रखेंगे मुख्यमंत्री रहे, परंतु उस समय जो मंत्रिमंडल में जो पद मिला रविशंकर शुक्ल जी को, वो थे शिक्षा मंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में तत् वितत घर और रंग की बात कही गई है। सीधा सा प्रश्न है, जब बात करते हैं चिटकुल की, तो चिटकुल घन का प्रकार है। सुशिर की बात करें तो आप सुशिर में देखें तो आपको करनाल दिख रहा है। वहीं तत् की बात करें तो आपके धनकुल दिख रहे हैं, कभी अपनी क्लास में और बाकी जगहों पर देखा होगा। तो इसको डायरेक्ट इसका आंसर होगा बी, ठीक। इसके और भी मैं क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा, आज आप लोग के आंसर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद कुछ डाउट आएगा तो हम लोग बैठे उसके लिए, ठीक है। मुड़िया जनजाति मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत, बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है। देखो, एक जो है घोटुल पाटा, एक लिंगो पाटा, एक मरम पाटा, एक हुल्की पाटा। हुल्की पाटा जो होता है याद रखेंगे, वो होता है आपके घोटुल के अंतर्गत में, अर्थात युवक और युवती जो है अभियान के रूप में देखते हैं, तो गलत है ये। बात करें अगर लिंगो पाटा, तो लिंगो पाटा लिंगोपेट को समर्पित है, ठीक है। घोटुल पाटा इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन कटा हुआ है, इसको पूरा अगर पढ़े तो पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला कौन सा है। सामान्यतः देखने पर याद रखेंगे अधिकतर बच्चे जीपीएम की बात कर रहे हैं, मगर मैं बता दूं गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट को ही हम मानेंगे इसका आंसर। और गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट में जाकर देखें तो दुर्ग का जो एरिया है 2238 वर्ग किलोमीटर है और जीपीएम का है 2307 किलोमीटर, अर्थात लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर जो है ज़्यादा है कौन सा आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही दुर्ग के कंपेयर में। तो मेरे अनुसार से इसका आंसर बी होगा, ठीक। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में विवाह जो मंडप होता है उसमें मगरहन की परंपरा। तो बहुत सिंपल से याद रखिएगा, 2 पिलर होते हैं जिसे हम लोग मड़वा कहते हैं। मड़वा के बीच में याद रखेंगे घर के लोग जो होते हैं, जो खासकर महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं जो हैं, ठीक, दुल्हा या दुल्हन को याद रखेंगे एक लकड़ी से बना हुआ, आम के लकड़ी से बना हुआ मानव आकृति वो के मंडप के बगल में लगा देते हैं। इसको ऐसा मानते हैं कि अपशगुन से बचने के लिए जो टोटका किया जाता है
उसी को मंगरोहन कहते हैं। अब मंगरोहन किसके पेड़ से बनेगा? तो सिर्फ और सिर्फ आम के पेड़ से, क्योंकि इसका रीजन समझना, जो कभी देखा होगा घर में भी याद रखेंगे, जब दूल्हा दुल्हन को एक पत्ता पहनाया जाता है वो आम का पत्ता होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। आदिवासी संगीत को लेकर मुझे थोड़ा डाउट है। ठीक है, इस पीएससी क्या आंसर लेगा वो फाइनल आंसर में पता चलेगा। अगर ट्राइबल म्यूजिक की बात करें तो वेरियर एल्विन है, वही संगीत की बात करें तो हिरलाल शुक्ल। मेरे अनुसार से इसका आंसर ए और डी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एकदम सरासर बोल पाना ए या डी गलत होगा फिलहाल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 61 की। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन आया जो महत्वपूर्ण था 62। ठीक, 62 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा ए का आ रहा है 2, बी का आ रहा है 1, सी का आ रहा है 4 और डी का आ रहा है आपका 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है, ये सबसे शानदार क्वेश्चन में से एक है जो हम लोग कहते हैं कि सिरपुर के पांडुवंशी में क्या प्रमाण मिला है। तो देखो, कवि ईशान उनके दरबारी कवि थे, ये सीधा प्रमाण है। जब आप बात करते हैं देवदंडी, एक्चुअली देवनंदी होना चाहिए, देवदंडी लिख दिया गया है, वो देवनंदी है, मैं फिर कह रहा हूं। अब देवनंदी का वर्णन कहा है तो सुन लीजिए। सिरपुर रिवर गेटवे इंस्क्रिप्शन, छत्तीसगढ़ पुरातत्व संस्थान के रिपोर्ट को अगर हम देखें और आपको लगेगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो उसमें सिरपुर रिवर गेटवे इंस्क्रिप्शन में स्पष्ट है कि देवनंदी का वर्णन जो है वहां पर किया गया है। सुमंगल की बात करें तो 9 आपने अलग अलग इंस्क्रिप्शन देखे हैं, उनमें याद रखिए अपर वॉल जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर सुमंगल का नाम है, मगर कहीं पर भी भास्कर का नाम नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। अब बात करते सीधे हम लोग 64 की। 64 क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, जो ऑलरेडी दिख रहा है आप लोग को। ठीक, चलिए अब आप बात करते हैं काकतीय वंश की। 1323 बनने वाला नंद जो है ऑप्शन सी के साथ करेक्ट होगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने आप में एक डिफिकल्ट भी है और इसके ऑथेंटिक आंसर को लेकर मुझे ना चाहते हुए बोलना पड़ेगा कि मुझे भी समय चाहिए रहेगा इसको लेकर। हमारे आंसर तो आ गए हैं, हमारे आंसर अनुसार से आंसर इसका डी है, परंतु मैं अभी इसके लिए असूम नहीं कर रहा हूं आपको, और हमारे डी के आंसर से अपना आंसर मत लगाइएगा फिलहाल के लिए, मैं समय के साथ इसका आंसर दे दूंगा। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं और वो है आपका 67। 67 की बात करें हम लोग तो सीधा सा है, बाढ़ 2023 की अवस्था में हमारे यहाँ कुल जो आपका सिंचाई है वो 38.84% है। और वही शाकंभरी की बात करें हम लोग तो ये ऑप्शन सही है। प्रमाणित बीज का प्रयोग उत्पादन और उत्पादकता के लिए ये भी सही है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो परफेक्ट होगा। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसके पीछे कई कहानियां है, मैं इस पर जाऊंगा नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो अमेरिकन जो संस्थान है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस के आधार पर इसका आंसर भावना गुप्ता, आईपीएस भावना गुप्ता संबंधित आई थिंक बेमेतरा में पोस्टेड रही है एसपी के रूप में, उनको ये मिला है। 69 का क्वेश्चन डिलीट है आपका। ठीक है, आप लेके लिख लीजिए, ये क्वेश्चन विलोपित होगा क्योंकि इसने आरोही क्रम पूछा है जब असेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैच करे, तो हटा दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 70 पर। तो चामुंडा देव की अगर आप बात करें तो चामुंडा देव का जो कार्यकाल रहा है 1528 से लेकर 63 तक, सोमदत्त का रहा है 1650 से लेकर 63 तक, जैत सिंह का रहा है 1604 से लेकर 1615 तक, और मानसिंह का रहा है 1468 से लेकर 1478 तक। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4132। तो ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। वही बात करें हम लोग कहाँ पर, गढ़वा बाजा। गढ़वा बाजा को लेकर मुझे थोड़ा डाउट है ना, क्योंकि नगाड़ा का प्रयोग नहीं होता, गुदुम बाजा गढ़वा बाजा का प्रयोग भले करेंगे मगर मोस्ट अप्रोप्रिएट लेना है। झांझ का प्रयोग होगा वहाँ पर गुदुम झांझ के रूप में देखते हैं। ठीक, मोहरी का प्रयोग होता है, तो ए और सी तो एकदम परफेक्ट है। कहाँ आएगा ए और सी? ए और सी कहीं पे आ रहा है क्या? एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है ए और सी में। अब 2 ऑप्शन बचते हैं बी या डी, किसको ले? तो बांसुरी का कोई प्रयोग होता नहीं, क्योंकि हमारे बस्तर में उलखाजा उलगोंजा तूतरी तुहरी मोहरी का प्रयोग होता है, बांसुरी ना सब कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो मुझे लगता है वो है आपका जो एप्रोप्रिएटली है डी में मैं इसका आंसर लूंगा, फिलहाल डी लूंगा। ठीक है, बिलासपुर हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो मुझे लगता है कि इसको बताने की आपको जरूरत है। ए 73 अगेन बी,
कोई कंफ्यूजन वाला क्लियर है ही नहीं। जनगणना के लिहाज से लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इन छत्तीसगढ़ स्टेट, तो इसका आंसर है 15 to 64 ऑप्शन बी। निम्न में से किस जिलों में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? कोंडागांव। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। इसका रीजन बता रहा हूं मैं। इसको मैं अगर 28 जिलों के अनुसार से मिलूंगा तब भी गलत है, 33 जिलों में मिलूंगा तब भी गलत है, और मान लीजिए 18 जिलों में मिलूंगा तब भी गलत है, क्योंकि सुकमा 83%, बीजापुर 80%, नारायणपुर 70%, दंतेवाड़ा 71%, कोंडागांव 71%, बलरामपुर 62%, आपका बस्तर 62%, जसपुर 62%, सरगुजा 57%, कांकेर 55%, सूरजपुर 45%, कोरबा 40%, गरियाबंद 36%, बालोद 31%, महासमुंद 37%, धमतरी 25.96%, कोरिया 46% और राजनांदगांव 26%। इन सब को उठाकर देखें, रायगढ़ 33%, इन सब को उठाकर देखें, किसी में भी ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। 18 होता तो आंसर 18 होता, मेरे अनुसार से ये भी क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। 77 की बात करें, पहले राज्यपाल पूछे, मुझे लगता है इस पर चर्चा करने जैसा कोई विषय है, ठीक है। कप्पल पंडुम, कोयता पंडुम, मेंढकों का विवाह दोरले जनजाति में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक, बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। रोका छेका 2023 का पूछा है, 2023 में 6 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक रोका छेका का आयोजन किया गया, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, ठीक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, रटे हुए, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 80 का आंसर होगा ए, ठीक। भूतापी ऊर्जा संयंत्र आपने सुना होगा, ठीक है, तातापानी संयंत्र को लेकर, ठीक, तो इसमें 0.85 का जो लगा हुआ है, सॉरी है ना, ठीक है। तो इसका आंसर जो मुझे लगता है क्या आंसर है इसका बलरामपुर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन अगर देखें हम, काफी बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में, धाराओं पर याद रखिए, ज्यादा इस बार पीएससी गरिमा भाई अपनी प्रस्तुति दिया है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद बात करें हम लोग कलचुरी कालीन शासकों की बात करें तो सीधा सा क्वेश्चन है, आप रतनपुर और रायपुर राज्य में बांट दीजिए, शिवनाथ के उत्तर वाले में जितने हैं, तो शिवनाथ के उत्तर में क्या खल्लारी आता है क्या? नहीं, तो ऑप्शन भी गलत, ठीक। शिवनाथ के ऊपर महासिमगा आता है क्या? नहीं, तो ऑप्शन सी गलत, ठीक है। लवन और मारो आता है क्या? नहीं, तो ऑप्शन सी ये भी गलत, ठीक है। ऑप्शन खरौद, लाफा, छुरी और पंडरभट्ठा, ठीक। 83 ए इज अ परफेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं पीवीटीजी घोषित करने के लिए, याद रखिए कि 1975 के जो नियम है उसके अनुसार से क्या है, 5 आधार होते हैं, ठीक है। और उस 5 आधार में सीधा से दिख गया है घटती हुई जनसंख्या, एक बड़ा पॉइंट जिसे हम लोग सेंसस कहते हैं। दूसरा, साक्षरता का निम्न स्तर 2% से अधिक नहीं बढ़ रहा है, तो लिंग अनुपात और जाति का कोई स्थान नहीं है, तो 2 और 3 मतलब सही है, आंसर इसका डी। चल ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोहिणी नैयर अवार्ड बस्तर में याद रखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और ट्राइबल सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए याद रखें दीनानाथ राजपूत साहब का नाम काफी चर्चा में रहा है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन नगर पालिका अधिनियम फिर आ गया, 1 2 3 4, ये धारा 3 में तीनों चीजें क्या है समाहित है, 86 का ए। अब बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति, तो आंसर बी है, ठीक है। अब बात करें एक और क्वेश्चन जो एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा, अलेक्जेंड्राइट देवभोग में, कोरंडम बीजापुर में, स्वर्ण धातु बलौदाबाजार में और हीरा मैनपुर में, तो इसका आंसर जो आएगा वो है आपका ए। वही बात करें हम लोग कहां पर, 89 की बात करें, ठीक, ये क्वेश्चन अपने आप में उलझाने वाला था, ठीक है। और इसका आंसर फिर से 1 2 3 4 चारों सही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन आया है, देखो मोदी लिखा है मोदी लिखा है, मोदी मोदी के बीच में हम कंफ्यूज हो जाने वाले बात है। मोडी लिपि की बात कर सकते हैं। पहली बात, मराठा शासन के अंतर्गत में जो भाषा का प्रयोग किया गया है उर्दू, मराठी, गोंडी और कुछ जगहों पर हल्बी, तो मैं इसको मोड़ी को गोड़ी मान के चलूंगा, तब मेरा आंसर होगा 1 2 और 3, मतलब तीनों सही, मतलब उपरोक्त सभी। अब 1 लगाने का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मराठी और उर्दू दोनों ऑप्शन है सही है, तो इसलिए ना चाहते आंसर क्या लगाएंगे इसका डी। परंतु अगर थोड़ा सा इसको लॉजिकल अगर समझेगा पीसी, तो हो सकता है क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। 91 की बात करें, घोटुल की उत्पत्ति लिंगोपेन से हुई है, जन्मजात पढ़ते आ रहे हो आप लोग। लिंगोपेन बस्तर की भूमि देवता नहीं है, बस्तर की भूमि देवता तुलुलमते दाई है, कोंदनी दाई है, रैला देवी है। समझ बात को, हमारे संस्कृति के देव कौन है, हमारे लिंगोपेन है।
तो इसका आंसर होगा ए सही है और कारण जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें ऐसा आंसर आ रहा है ऑप्शन सी में। ठीक, चलो, प्रतिवर्ष जनजातीय सॉरी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग कब बनाते हैं, तो सीधा आंसर है। ठीक, उसमें बताने की जरूरत नहीं मुझे, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री, है ना, बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा गया है, टीएस सिद्धेश्वर साहब। चलिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगेन एक साधारण क्वेश्चन मुझे समझ आया, छत्तीसगढ़ में जवाब फूल मोतीचूर, बिल्कुल सही बात है, सुगंधित अरोमेटिक जो पैडी है राइस है उसका एक प्रकार है। ऑप्शन ए सही लग रहा है मुझे। आरएडी का उद्देश्य भी क्या है आपका, ठीक, एकीकृत फसल के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देना। काली कमोद और लोटी माछी दलहन नहीं है, वो भी राइस है, तो ऑप्शन ये वाला गलत है। मतलब कौन सा होगा आपका, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा केवल 3, तो मतलब ए इज परफेक्ट। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, रघु जी तृतीय के समय धमधा में गौड़ राजा का विद्रोह भी हुआ, सती प्रथा का उन्मूलन भी हुआ और नरबली पर रोक भी हुआ। मगर फॉरेस्टर की बात करें तो ये महिपत राव के समय आए थे, रघु जी तृतीय के समय नहीं, तो डी इज आर करेक्ट आंसर। इसमें घटना नहीं हुई पूछा है ना, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में हल्बी के प्रथम साहित्यकार, हल्बी के प्रथम साहित्यकार में 1937 में पहली व्याकरण हल्बी की आई थी और दिया था ठाकुर पूरन सिंह साहब ने, तो मेरे अनुसार से इसका आंसर होना चाहिए ठाकुर पूरन सिंह, ऑप्शन बी। ठीक, लाख की अगर हम बात करें तो लाख पलास, कुसुम, बेर के पेड़ से मिल सकता है मगर परिजात के पेड़ से नहीं, तो 97 इज सी इज अ करेक्ट आंसर। सॉफ्टवेयर पार्क डायरेक्ट क्वेश्चन है, शुरू से पढ़ते आए हो आप लोग, भिलाई। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत मुझे है नहीं आप लोग को सॉफ्टवेयर पार्क को लेकर। ठीक है, चलिए, और 98 की बात करें हम लोग, 99 की बात करें सॉरी, ठीक है, तो इसमें पंचायती राज का क्वेश्चन पूछा गया है जिसका धारा 66 एकदम परफेक्ट है, ऑप्शन डी। और लास्ट की बात करें तो इसमें अगेनी के बाद क्या आ रहा है, एडमंड। ठीक है, और उसके बाद आएंगे कौन, सैंडिस, और लास्ट में क्राफर्ड, तो डी 4 3 2 कहीं पर है क्या, 4 2 3 1, तो 100 यहाँ पर आपके मैंने जो 50 छत्तीसगढ़ के वो करा दिए। सेकेंड फेज में मैं आप लोग को कल इंडियन जीएस की भी दे दूँगा, ये संभव होगा तो आज मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र को समझे, तो अब थोड़ा सा मैं इसका एनालिसिस बताए तो, ठीक है, क्वेश्चन कितने पूरी तरीके से एकदम आसान थे, जो वन लाइनर थे वो भी बताया था आप लोग को, जो छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर तो छत्तीसगढ़ ही होगा, याद रखिएगा। इंडियन जीएस में ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा इस बार के प्रश्न पत्र में कि आपको उलझाए। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, सीजीपीएससी ने इस बार क्या नयापन किया छत्तीसगढ़ को लेकर। ठीक है, आप देखिए प्लीज, एक क्या करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन कितने हैं, ठीक, दूसरा है लॉजिकल क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है, तीसरा है डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं कट ऑफ वो कभी खेल नहीं खेलना है हम लोग को। ठीक है, बच्चों के भी रिव्यू आने दीजिए, कम से कम 100-125 बच्चों के रिव्यू आ चुके हैं। ठीक है, ये संख्या मेरी जब तक 400-500 नहीं होगी तब तक मैं कट ऑफ क्लियर नहीं करूंगा। ठीक है, और चौथा है, एक है इलॉजिकल भी कह सकते हो, चलो ठीक। आप देखो क्वेश्चन 1 को मैं रखता हूं लॉजिकल, ठीक, 51 52 को रखता हूं वन लाइनर में, ठीक, 53 डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में रखना चाहूंगा इसको, 54 ये भी देखा जाए तो वन लाइनर है मगर फिर भी मैं इसको मॉडरेट की श्रेणी में रखूंगा लॉजिकल के फॉर्म में, क्योंकि वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, 55 जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसको 2-3 करते हुए चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। 56 की बात करें डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को कोई प्रकार से दिक्कत होगी। ठीक है, 57 जो क्वेश्चन है मैं इसको लॉजिकल क्वेश्चन के रूप में देख के चलता हूं। ठीक है, 58 की बात करें, ये शानदार क्वेश्चन है अपने आप में, मैं डिफिकल्ट की श्रेणी में रखूंगा जान लीजिए, क्योंकि डेटा को याद करके नहीं जाता ना बच्चा लोग। ठीक है, उसके बाद मगरोहन की परंपरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है मगर यह भी जो बच्चा पढ़ा होगा उसी को पता होगा। आदिवासी संगीत, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, इसको इलॉजिकल नहीं लिखकर न्यू क्वेश्चन लिख सकता हूं। यहाँ पर इलॉजिकल कहना शायद सही नहीं होगा। ठीक है, न्यू क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है,
यहां पर 61 को मैं इस श्रेणी में रखूंगा, 62 को मैं न्यू की श्रेणी में रखूंगा जानबूझ के। अच्छा, न्यू पे तो नहीं रखेंगे, डिफिकल्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब लोग 65 की। 65 क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करें 64 डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, पंचायती में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आ जाएगा। 66 भी याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 67 बिल्कुल नया क्वेश्चन है, लॉजिकल आप देख सकते हो उसको। ठीक है, 67 डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको सोचने समझने की बात है। ठीक है, 68 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते चलते हैं कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कितने प्रश्न कहाँ से आए थे। ठीक है, 69 डिलीट होगा, मगर अगर ये सही होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी बात 70 डिफिकल्ट की श्रेणी में मैं रखता हूँ। 71 की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लॉजिकल में ले सकते हो उसको, चलो ठीक है। 72 डायरेक्ट क्वेश्चन है। 73 डायरेक्ट क्वेश्चन है। 74 डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, 75 डायरेक्ट क्वेश्चन है। 76 ये डिफिकल्ट की श्रेणी में आएगा क्योंकि डिलीट होना है। ठीक है, मैं इसको यहां रख देता हूं, ये इलॉजिकल में रखूं ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 77 डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, 76 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, सॉरी 78। ठीक, 79 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें आपको सोचने की जरूरत पड़े। 80 डायरेक्ट क्वेश्चन है। 81 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक, 82 की बात करें, ये भी अगर देखें थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं उसको आप। ठीक है, 83 डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आप फंसोगे तो खुद से फंसोगे, वो अलग बात। ठीक है, 84 डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पीवीटीजी अगर आप इतने साल से पढ़ रहे हो और पीवीटीजी नहीं पता है तो समस्या की बात है। ठीक है, यहाँ पर करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। हर एक मैगजीन, है ना, गली गुच्छे के मैगजीन में नाम छिपा हुआ था। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, धारा 3 एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं मानता हूँ। ठीक है, 87 एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई सोचने का सवाल ही नहीं होता है। 88 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 89, हाँ ये थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, मैं उसे डिफिकल्ट की श्रेणी में रखूंगा। ठीक है, 90 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतना पुराना क्वेश्चन है, आपको याद तो होना ही चाहिए सीधे। ठीक है, 91 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, बात करें 92, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 93 डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक, 97 लॉजिकल है, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, 95 अगर आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट निकाल सकते थे। महिपत राव के समय जॉर्ज फॉरेस्टर आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, हल्बी का प्रथम प्रयोग, ये मैं डिफिकल्ट की श्रेणी में मानता हूँ। ठीक है, लाख का प्रयोग बचपन से देखते आ रहे हो, हर पुस्तक में दिया हुआ है, कुंजी वगैरह सब में दिया हुआ है। ठीक है, 98 डायरेक्ट क्वेश्चन, 5 साल से पढ़ते चला रहे हो। ठीक है, 99, ठीक है, पंचायत निधि, ये भी मैं डिफिकल्ट की श्रेणी में लाता हूँ। ठीक है, और 100 क्वेश्चन जो है उसको भी मैं आसान की श्रेणी में लाता हूँ। अब देखिए, अगर हम इसका एनालिसिस करें, प्रॉपर एनालिसिस, तो इस एनालिसिस में डायरेक्ट आपको आ जा रहा है कि ऑनलाइन जो है 31 क्वेश्चन। ठीक, लॉजिकल 7 क्वेश्चन, डिफिकल्ट 9 क्वेश्चन, और एकदम नए वो है आपके 3 क्वेश्चन। ठीक, तो अगर आप देखें तो आपके 62% प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ के वो वन लाइनर प्रश्न है। ठीक है, और इस 62 नंबर में, सुन लीजिए बात, 62 नंबर में यहीं से कम 2-4 गलती भी कर लिए तो 52 नंबर तो यहीं से आ जाना है। 52 मार्क्स तो यहीं से आ जाना है। ठीक है, लॉजिकल में अगर मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन तो बना ही नहीं, अगर जो बच्चा पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि नहीं पढ़ा पाए वाला बात नहीं। ठीक है, 6 से 8 नंबर मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डिफिकल्ट में भी मैं 4 आराम के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 4 से 5, 8 से 10 नंबर यहाँ। और कुछ बच्चे अगर मान लीजिए बढ़िया तरीके से स्कोर किया होंगे तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ। तो अगर मैं टोटल नंबर देखूं तो लगभग मान के चलो छत्तीसगढ़ में 68 से लेकर 74 मार्क्स बच्चे जो है ला सकते हैं। ठीक है,
ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना बेहतरीन दिया है ना, बहुत जबरदस्त। 52 नंबर से कम छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो नैया कमजोर है, ठीक है, गोते लगाने के लिए तैयार हो जाए अगर 52 से कम आ रहे हैं तो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कट ऑफ, अच्छा इसको अगर हम देखें, सॉरी 62 हुआ तो 52 में 10 नंबर आपका इधर उधर ले लिया, गलत कर लिए। 52 नंबर भी नहीं आ रहे, अगर मैं तो 52 क्यों कहूँ, मैं मुझे लगता है अगर 62 नंबर नहीं आ रहे छत्तीसगढ़ में 52 से 62 के बीच में, तो नैया थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। ये आपके कट ऑफ का थोड़ा हिंट में दे दिया, ठीक, कट ऑफ में डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, कट ऑफ का हिंट दे दिया हूं, वो काफी आप लोगों के लिए, ठीक। अब अगले मैं सेशन के लिए मिलूंगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको कोई डाउट होता है आप आ सकते हैं, ठीक है। 15 से नई बैच मेंस को लेकर स्टार्ट हो रही है। मैं अब हर संडे जगदलपुर, कांकेर और कोंडागांव में आप लोग के सामने फिजिकली अवेलेबल रहूंगा। बस्तर के बच्चों का लगा था जो डाउट था कि सर आप बस्तर नहीं आ रहे हैं बहुत समय से, हमारे डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं और बाकी चीज़ें, मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि हर संडे में आप लोग के लिए रहूँगा। तीसरी बात, मेंस को टेस्ट सीरीज को लेकर जो बड़ी बात मेरे दिमाग में हमेशा चल रही थी, पिछले बार के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा हमने, ठीक है, और सीख कर आगे बढ़ने की एक चाहत जो हमारी हमेशा रही है, उसी के तर्ज में इस बार क्या कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे डिप्टी कलेक्टर डीएसपी चयनित हुए हैं वही बच्चे इस बार मेंस का पूरा टेस्ट सीरीज बनाएंगे, चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे और वो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। फी इतनी कम रखा है हमने जानबूझ के कि हर बच्चा ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सके हमारे। 15 तारीख को मेंस की बैच स्टार्ट होगी। डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और एडवोकेट आरपी सिंह, आरपी दुबे, माफी चाहूंगा, आरपी दुबे, इन दोनों धुरंधरों के साथ हमारा मेंस का प्रारंभ होगा। मेंस का शेड्यूल पूरी तरीके से तैयार है आपके सामने। कल सारे पोस्टर, सारी चीजें हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा, मेरे नंबर तो आप सबके पास है ही, और ऑफिस में करिए कॉल, और जो भी संबंधित व्यक्ति उठाए मेरे नंबर से उसे कांटेक्ट या जोड़ने के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।